आज हम बनाएँगे बहुत ही ज़्यादा खस्ता, क्रिस्पी कचौड़ी। हम घर पर ही बना के तैयार करने वाले हैं, तो मूँग की दाल की कचौड़ी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। इन कचौड़ियों को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मूँग की दाल की कचौड़ी हम घर के सामानों से बना के तैयार करेंगे। तो आप इसी कचौड़ी को सुबह के नाश्ते में या फिर शाम के नाश्ते में, या आपको कभी भी हल्की-फुल्की भूख लग रही हो, तो आप इसे फटाफट से बना के खा सकते हैं। तो मूँग की दाल की कचौड़ी एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो हम यहाँ पर चलनी में 1.5 कप मैदा ले लेंगे। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदा लेके इसे छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप कटोरी से भी मेजर कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर स्वादानुसार नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम हल्के से इसे क्रश कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, पर घी से हमारी कचौड़ी बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती है। ये देखिए अच्छे से हम मोइन को मिक्स कर लेंगे मैदे में। हमें यहाँ पर मसल-मसल के मोइन को अच्छे से मिक्स करना और इस तरह से मुट्ठी बाँध के देखिएगा। अगर मुट्ठी बन रही है तो समझना कि मोइन परफेक्ट है। फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो लगाना है, इसलिए हम पहले थोड़ा-सा ही पानी डालेंगे। आप एकदम ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट डो बना के हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप मूँग की दाल लेनी है। तो मूँग की दाल को मैंने गर्म पानी में आधा घंटा भिगो लिया था। तो आधा घंटा भिगोने से क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे गला के रख सकते हो। फिर हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और मिक्सी जार में इसका एक हमें दरदरा पेस्ट पीसना है। तो आप पल्स मोड पे ही मिक्सी को चलाइएगा। अगर आपने एकदम चला दी तो बहुत ही ज़्यादा महीन पेस्ट इसका हो जाएगा, वो ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें थोड़ी-सी दाल भी दिखनी चाहिए और थोड़ा-सा पेस्ट रहेगा, इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ी बहुत साबुत दाल भी है और थोड़ा-सा पिसा हुआ भी है, बस यही टेक्सचर हमें दाल का चाहिए। तो हमें पल्स मोड पर ही मिक्सी जार को चलाना है। सॉरी, मिक्सी को चलाना है और इस तरह से दरदरा पेस्ट हम इसका पीस के रख लेंगे। फिर हम एक खलबट्टे में 8 से 10 काली मिर्च लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हलवाई सौंफ ज़रूर से डालते हैं। 1 टीस्पून हम जीरा डालेंगे और 3 हम यहाँ पर लौंग लेंगे। लौंग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप ये भी डाल दीजिएगा। फिर हम इसे दरदरा पाउडर बना के रख लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, पैन में हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ऑयल में हमने फिर जो हमारा दरदरा पिसा हुआ पाउडर था सौंफ और जीरे और काली मिर्च का, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसे हल्का-सा ही हमें भूनना है, अगर हम ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। जब इसमें हल्की-सी खुशबू आने लग जाए, जब इसमें हमें दूसरा सामान डालना है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे इस तरह से ग्रेट कर लिया था। वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो उसे बारीक कट करके भी डाल सकते हो। फिर हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को इस तरह से बारीक कट करके डाल दिया है। इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो जब तक थोड़ा-सा अदरक का कच्चापन निकल जाए, जब तक हमें इसे भून लेना है। फिर हम इसमें हलवाई जो करते हैं वही हमें यहाँ पर डालना है। तो हलवाई इसमें बेसन का उपयोग ज़रूर करते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन डाल देना है। बेसन को हम थोड़ी देर भून लेंगे, जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं कर देता, जब तक कि हमें इसे भून लेना है। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है, स्लो फ्लेम पर ही हमें बेसन को भूनना है, नहीं तो वो जल जाएगा। तो आप देख सकते हो ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट हो गया है, तो फिर हमने यहाँ पर जो मूँग की दाल का पेस्ट बना के रखा था, वो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। तो सारे पेस्टों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमने जो इसमें अदरक और हरी मिर्ची डाली थी और सौंफ, जीरा, इन सभी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी स्टफिंग हमारी बनके तैयार होगी। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से बनाइएगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे, क्योंकि मूँग की दाल है, तो ये थोड़ी पैन में चिपकती है, तो ये थोड़ी-सी ड्राई हो जाएगी तो फिर नहीं चिपकेगी। तो ये देखिए हमने इसे जब तक भूनना है जब तक कि इस तरह से ड्राई नहीं हो जाती। इसका जो मॉइस्चर है वो हमें पूरी तरह से डिसॉल्व करना है। फिर क्या करेंगे, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, आप कोई सा भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टीस्पून हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हो, या फिर हाफ नींबू का रस भी डाल सकते हो। हाँ, फिर स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे, 1 पिंच हम यहाँ पर हींग ऐड करेंगे। तो हींग को हमें इसी टाइम डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से खिल गई है। केवल हमें थोड़ी देर इसे और पका लेंगे मसालों के साथ। तो हमने जो ड्राई मसाले इसमें डाले थे उसमें हमें केवल 1 मिनट तक इसे पका लेना है। लास्ट में हम यहाँ पर बारीक हरे धनिया को डाल देंगे इस तरह से कट करके। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप इस तरह से लड्डू बना के इसके देख लीजिएगा। हमें इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहना है। आप बिल्कुल मूंग की दाल को ड्राई मत कीजिए, वरना आपके जो स्टफिंग आप जब भरने जाओगे तो बिल्कुल बिखरेगी। तो इस तरह से लड्डू बना के देख लीजिएगा। अगर लड्डू बन रहा है बस वहीं तक हमें चाहिए। फिर हम इसे प्लेट में निकाल देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डो है उसे हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे लंबा लंबा कर देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो आप जिस साइज़ की अगर कचौड़ी बनाना चाहते हो उस साइज़ की बना सकते हो। आप छोटी बना सकते हो, बड़ी बना सकते हो। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की कचौड़ी बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसके सारे पीस काट कर लेंगे। फिर हम एक पीस उठाएंगे और इस तरह से जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं उसी तरह की हमें यहाँ पर लोई बना लेनी है। तो ये देखिए सारी लोई को हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। सारी लोई हमने बना ली है और स्टफिंग के भी हमने लड्डू बना लिए। फिर हम क्या करेंगे, एक लोई लेंगे और इस तरह से उसे बेलते जाएंगे। हाथों से हमें बेलना है, किनारे को हमें अच्छे से प्रेस करके बेलना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो डो की लोई है वो थोड़ी बड़ी है और जो स्टफिंग की लोई है वो थोड़ी छोटी है। तो आप साइज देख के समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से इसका मेजर करना है। फिर हम इसे किनारे से अच्छे से दबा के इस लोई को बेल लेंगे और बीच में बीचों बीच हमें स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग को थोड़ा सा हम फोड़ देंगे, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये ऐसे कैसे लड्डू बना रहेगा। तो हल्का सा हमें इसे फोड़ देना है और फिर जो इसके जॉइंट है इस तरह से चिपका देने हैं। तो जब आप इस तरह से करोगे तो ऑटोमेटिक ही जो इसका मुंह है, जो जॉइंट है वो ऑटोमेटिक ही चिपक जाएगा। फिर थोड़ा सा हम इस तरह से खींचते हुए आटे को तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा कि फ्राई करते टाइम हमारी जो कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अगर आप इस तरह से अच्छे से उसे प्रेस नहीं करोगे तो वो कचौड़ी फूल जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए हमें इस तरह से चपटा कर लेना है। किनारी को हमें थोड़ा सा पतला करना है, क्योंकि फ्राई करने के बाद क्या है कि किनारी थोड़ी सी मोटी रहती है, इसलिए इसे जरूर से दबा दीजिएगा। बीच में से भी हथेली से आप इस तरह से प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए सारे हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स हमें ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो चाहिए, मतलब हल्के गर्म में ही हम इस तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। तो आप पहले से थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देख लीजिए। बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आने चाहिए, जब भी हमारे हमें कचौड़ी को इसमें डालना है। फिर सारी कचौड़ी को हम इस तरह से डाल देंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स आ रहा है। ये देखिए इस तरह से बबल्स आनी चाहिए। ज़्यादा तेज टेम्परेचर पे ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी कचौड़ी है बाहर से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो अभी हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही ऊपर आ जाएगी। तो ये ऊपर आ गई है, मैंने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक ही ऊपर आई है। तो अभी हमें इसे थोड़ी देर और फ्राई करना है। तो ये देखिए जब इस तरह से ये फूल जाए, फूलने लग जाए और ऊपर आ जाए, ऊपर तैरने लग जाए, जब हम इसे पलट देंगे। तो बिल्कुल आराम आराम से हमें इसे पलटना है। आप झारे वगैरह से मत पलटिएगा, नहीं तो ये अभी सॉफ्ट रहती है तो इसमें स्क्रैच वगैरह पड़ सकते हैं, फटने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल मतलब आप छोटे चम्मच आते हैं उससे आराम आराम से इस तरह से पलट दीजिए। आप देख सकते हो जो हमने कचौड़ी बनाई थी उससे बहुत ही डबल साइज इसकी हो गई है। तो ये देखिए सभी कचौड़ी हमारी फूल के डबल हो गई है, बिल्कुल गुब्बारे की तरफ फूल गई है। इस पे जो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि अंदर तक हमारी जो कचौड़ी है अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, अंदर से भी क्रिस्पी हो गई है। तो इसे हम थोड़ी देर और फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी इसका लाइट कलर लग रहा है तो हम इसका थोड़ा सा डार्क कलर और करेंगे। तो इस टाइम हम गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। अभी तक हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसे पकाया था, केवल लास्ट में हमें इसे हल्का सा कलर लाने के लिए इसकी हाई फ्लेम करी थी। तो ये देखिए सभी कचौड़ी हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हो एक एक कचौड़ी हमारी फूल के तैयार हो गई है। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ, लाल चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, आप या फिर हरी मिर्च को तल के भी आप इसके साथ खा सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इन कचौड़ियों को आप कहीं जा रहे हो तो भी बना के ले जा सकते हो, या फिर घर में भी अगर आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो तो इन कचौड़ी को आप फटाफट से बना सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही खस्ता बनती है, और मूंग की दाल की जो हमने स्टफिंग इसमें बनाई है बहुत ही चटपटी है। एकदम मज़े ही आ जाने वाला है इस रेसिपी को बना के।
तो आपने सुना होगा कितनी क्रिस्पी खस्ता हमारी कचौड़ी घर पर बनके तैयार हुई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल एचआर हार्ड वर्कर को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।